कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश पहुंची। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से यह यात्रा गुजर रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सियासत शुरू हो गई। अगर सियासत की बात करें तो कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा सिर्फ 3 जिलों से होकर गुजर रही, जबकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की है, इसका एक व्यापक असर कांग्रेस पार्टी पर होगा। इससे कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आएगा। तो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय से हो गए थे, उनमें एक नई ऊर्जा आएगी। इस मायने में अगर देखा जाए कि भारत जोड़ो यात्रा से जो अन्य वोटर जुड़ेंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ता जो अपने को अलग थलग महसूस कर रहा था, उसमें एक नई ऊर्जा आएगी और वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है कार्यक्रमों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो जनाधार थी वो काफी खिसक चुकी है, लेकिन उसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा कहिए या पार्टी नेता है वो उसको रिटेन नहीं कर पाए और वो फिर से एक बार जनाधार दूसरी तरफ खिसक गया और उसका बेनिफिट स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। तो आज की डेट में राहुल गांधी को ये चाहिए था कि इस यात्रा को अपने उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को वापस लाने के लिए थोड़ा सा और विस्तार देते। तो अन्य विपक्षी दल जो है वो स्वाभाविक है अपने अपने कार्यकर्ताओं को अपनी ऊर्जा के साथ अपने लिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए करेंगे, ना कि कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस समय वह उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहद ही खराब है। अभी 2022 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और उसको सिर्फ जो है 3% वोट शेयर हासिल हुआ है। देश के एक सबसे बड़े राज्य जहां लोकसभा की सबसे अधिक सीटें आती हैं, वहां पे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा केवल 2-3 दिन में ही संपन्न कर लेते। आखिर कि पर्दे के पीछे समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ कोई तालमेल हुआ है, कहीं वोटों का बंटवारा न हो, इस नाते वो ऐसा कर रहे हैं। कि संगठन के तौर पर देखें तो कांग्रेस पार्टी जो है लगभग मृत प्राय है। बूथ लेवल से लेकर के ब्लॉक स्तर तक उसके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। देखा भी गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए उसके पास उम्मीदवार नहीं थे। अभी विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि कांग्रेस का जो वोट बैंक कभी दलित हुआ करता था, मुस्लिम हुआ करता था, उसके पास न के बराबर है। मुसलमानों का सिर्फ जो है उसको 3% वोट मिला है और तकरीबन यही हाल दलितों को लेकर के भी है। प्रदेश से ये यात्रा जो है बहुत ही आंशिक रूप से क्या कहते हैं निकल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इसमें बहुत ज़्यादा विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के हाथ से उत्तर प्रदेश बहुत लंबे समय से कहते हैं निकला हुआ है। एक छोटी सी क्या कहते हैं यात्रा निकालने से वो भी आंशिक हिस्सा से, यानी 2 या 3 जिलों से आप यात्रा निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता से जितनी आप दूरी बनाते हैं, जनता आपसे उससे अधिक दूरी बनाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जब तक धरातल पर उतरेंगे नहीं, आप अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिखाएंगे, तो लोग जुड़े किससे, जो आम जनता जुड़े किससे? क्योंकि केंद्र की राजनीति करने के लिए कांग्रेस मानी जाती है, वे केंद्र ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश का कहते हैं चेहरा कौन है। वह चुनाव लड़ेंगे, किसके बलबूते लड़ेंगे। गाँव की देसी कहावत होती है कि दूल्हे की बिना बारात नहीं। क्योंकि ये एक राजनीतिक पार्टी की अपनी क्या कहते हैं यात्रा थी, इसमें दूसरे पक्षों का आना ना आना कहते हैं वो अलग की बात थी। आप